सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, यूनहो टियानमिंग को एक क्यूब में बंद कर देती है जिसका नाम होता है ब्लड प्रिजन एन्चेंटमेंट। तो चैप्टर नंबर 19 की स्टार्टिंग होती है। वो टियानमिंग बोल रहा होता है कि एन्चेंटमेंट तो ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ एसेंस को ड्रेन कर रही है, पर ये जो इसकी किलिंग एनर्जी है मेरे को बड़ी ज्यादा फेमिलियर लग रही है। ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसकी किलिंग एनर्जी बिल्कुल सिमिलर है मेरे ब्लड एक्लिप्स स्वॉर्ड की तरह। तो फिर अपनी ब्लड एक्लिप्स स्वॉर्ड को यूज करता है और उस एन्चेंटमेंट को तोड़ देता है। यूनहो टियानमिंग की तरफ अटैक करने लगती है, तब पीछे से एक आवाज आती है जो बोलती है रुक जाओ एक मिनट यून। फिर यून बोलती है क्या बात है। फिर हमें पता लगता है वो आवाज स्वॉर्ड सेंट की होती है। वो बोलता है कि लू ज़ैंग का तो दिमाग ही खराब रहता है हमेशा, उसको किसने बोला था कि स्लॉटर मेडन से पंगा लेना और उसे प्रोवोक करना है। स्वॉर्ड सेंट बोलता है यून तुम्हें मिलिट्री लॉज का तो पता ही होगा, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको तो मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाना चाहिए जज करने के लिए, तुम कौन होते हैं उनकी फेट को डिसाइड करने वाली। तो यून सोचती है, फिर बोलती है हाँ तुम सही हो। वो टियानमिंग बोलता है लू ज़ैंग ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसे मिलिट्री कोर्ट में क्यों भेजा जाएगा। लू ज़ैंग उस क्यूब के अंदर से बोल रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक रहूंगा, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये मैटर ज्यादा खतरनाक हो जाएगा अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करते रहोगे तो, और तुम्हारे लिए इससे भी इम्पोर्टेंट काम है कि तुम क्विंगन सेक्ट के डिसिपल्स को सेफ्टी की तरफ लेके जाओ। तो ज़ू क्वानिंग भी बोलती है कि मार्शल ब्रदर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे सेकंड अंकल भी लू ज़ैंग की हेल्प करेंगे। तो वो टियानमिंग बाकी डिसिपल्स के साथ चल पड़ता है। ज़ू क्वानिंग बोल रही होती है अपना ध्यान रखना। स्वॉर्ड सेंट बोल रहा होता है कि लू ज़ैंग को मुझे दे दो, मैं उसे मिलिट्री कोर्ट में ले जाऊंगा और सीन को सेटल कर दूंगा। तो यून बोलती है मेरे पास इतना टाइम नहीं और मिलिट्री कोर्ट के पास भी इतना टाइम नहीं है, डीमंस अटैक कर रहे हैं और प्रेशर कर रहे हैं आर्मी को, इसलिए मैं ही जाती हूँ। स्वॉर्ड सेंट बोल रहा होता है कि ओए पीछे वापस आ जाओ। तो फिर हमें यून का घर दिखाया जाता है जहाँ पे यून होती है जो कि लू ज़ैंग को भी अपने साथ ले आई होती है। लू ज़ैंग बोल रहा था कि तुम इतनी ज्यादा घबरा गई है कि मैं भाग जाऊंगा, कि तुम मेरे को यहाँ पे ले आई हो। तो लू ज़ैंग बोर्ड को पढ़ता और वहाँ पे लिखा होता है बाथिंग प्लेस। तो लू ज़ैंग सोच रहा था कि इस लड़की को जेंडर के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा जरा भी, जो ये मेरे को यहाँ पे ले आई है। तो वो लू ज़ैंग के सामने कपड़े खोल देती है, पर वो सीन में दिखा नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से। तो लू ज़ैंग अपना हाथ रख देता है अपनी आंखों के ऊपर, पर एक तरफ से देख रहा होता है भाई बड़ा बेतमीज और बेशर्म आदमी है। फिर यून नहाने के लिए चली जाती है। लू ज़ैंग को उसकी पीठ के ऊपर बड़े ज्यादा निशान दिखाई दे रहे होते हैं। तो लू ज़ैंग सोच रहा होता है कि स्कार्स इस लड़की के साथ क्या क्या गुजरा है। फिर कुछ टाइम के बाद वो नहा के बाहर आ जाती है और अपने कपड़े वापस पहन लेती है। लू ज़ैंग फिर आंखें खोल देता है, बांधी कहाँ की थी वैसे इसने। तो फिर यून उसे मिलिट्री कोर्ट में लेके चल जाती है और वहाँ पे जो बैठे होते हैं मेंबर्स वो बोल रहे होते हैं ये कौन है। अब एक बोल रहा होता है कि तुम गेस्ट को क्यों ले आए हो इस मीटिंग के टाइम। तो वहाँ पे ज़ूमो भी होता है जो कि लू ज़ैंग को देख रहा होता है। तो हमें दिखाया जाता है जिंग टियानशियो जो कि आर्मी कमांडर है। जिंग बोलता है कि यून लू अब क्या मैटर हो गया, जो पर्सन है तुम्हारे पीछे उसका क्या केस है। यून बोलती है कि ये क्रिमिनल है, इसने आज के दिन जियो के किंगन को मार दिया और जियो को भी मार ही दिया था ऑलमोस्ट। जिंग बोलता है कि ऐसा भी हुआ था कुछ क्या आज। जो मेंबर्स होते हैं मिलिट्री कोर्ट के वो आपस में बात करने लग पड़ते हैं और बोलते हैं कि जियो के किंगन मारा गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जिन बोलती है हाँ अगर मैंने इंटरफेयर नहीं किया होता तो जूमू भी अभी मर गया होता, और जो ज़ूफी हांग है वो विटनेस है इस चीज के लिए जो कि स्वॉर्ड सेंट है। जिंग बोलता जो पहले हुआ वो हो गया है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है हमारे हाथ में। जो डीमंस है उन्होंने 4 डीमन किंग्स को भेजा सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए, और ऐसा नहीं कर सकती तुम कि तुम इसे बैटल में अपने साथ ले जाओ। यून बोलती है अच्छा। फिर सिटी के सिक्योरिटी अलार्म बज पड़ते हैं और जिंग बोलता है कि ये तो बड़ी ज्यादा इंटेंस डिमोनिक की है, चलो सभी अटैक करने के लिए जाते हैं और बैटल के लिए प्रिपेयर होते हैं। फिर वो सभी वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लू ज़ैंग सोच रहा होता है अब भी टाइम है, मैं बाहर निकल सकता हूँ। फिर लू ज़ैंग उस क्यूब से निकलने की कोशिश कर रहा होता है पर वो क्यूब पलट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी यून वहाँ पे आ जाती है और लू ज़ैंग बड़ा ज्यादा चौंक जाता है। यून बोलती है मैं पूरी तरह से भूल चुकी थी तुम्हारे बारे में, तुम ऐसे नहीं भाग सकती जब तक तुम प्रॉपर्ली जज हो जाओ पनिशमेंट मिल जाए तुम्हें। लू ज़ैंग आवाजें डाल रहा होता है पर यून एक नहीं सुन रही होती है। फिर जो सभी मेंबर्स होते हैं कोर्ट के सोल्जर्स होते हैं वो हवा में होते हैं डीमंस के साथ फाइट करने के लिए। यून भी वहाँ पे होती है, लू ज़ैंग भी वहीं पे होता है उस क्यूब के अंदर यून के पीछे। लू ज़ैंग सोच रहा होता है कि अगर मेरे को सिर्फ एक चांस मिल जाए एस्केप करने का तो मैं यहाँ से निकल जाऊं। यून को मॉन्स्टर्स ने घेर लिया होता है हर तरफ से। फिर यून छोटे छोटे से क्यूब्स टाइप तैयार करती है और वो उन मॉन्स्टर्स की तरफ भेज देती है, और वो मॉन्स्टर्स का कुछ नहीं बचता, वो पूरी तरह से मर जाते हैं। लू ज़ैंग सोच रहा होता है कि मेरी इतनी ज्यादा गंदी किस्मत क्यों है, इतने ज्यादा लोगों में मैंने यून को क्यों ऑफेंड किया। फिर लू ज़ैंग को एक पावरफुल डिमोनिक की महसूस होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 4 डिमोनिक किंग्स आगे होते हैं, तो उनके सामने मिलिट्री कोर्ट के मेंबर्स भी खड़े होते। तभी जिंग बोलता है कि डिमोनिक किंग्स मेरी बात सुनो, व्हाइट इंपीरियल सिटी जो है वो फांटियान एम्पायर के बॉर्डर्स को डिफेंड करती है, और पिछले 1000 सालों से हम कभी भी फेल नहीं हुए हैं अपनी एम्पायर को डिफेंड करने से, वो भी एनिमीज के अटैक्स के खिलाफ। और तुम अपनी सिचुएशंस को समझते हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो उनमें से एक डीमन किंग हंसते हुए बोलता है चलो देखते हैं कि अगर तुम्हारे पास एबिलिटीज है हमें रिट्रीट कराने की, दम है तुम्हारे पास तो हमें भगा के बताओ। तो फिर वो हंसता है और अपनी स्पीड को दिखाता है, वो जल्दी से वहां से गायब हो जाता है। वो इतनी
जल्दी वहां से भागता है कि हमें सिर्फ ब्लड दिखाई देता है और एकदम से एक जो होता है मेंबर होता है कोर्ट का उसके सिर के ऊपर आ जाता है और बड़े ज्यादा कांटों को नीचे की तरफ फेंकता है जो कि उस कोर्ट के मेंबर के शरीर के आर पार हो जाते हैं और वो तभी मर जाता है। तो बाकी कोर्ट के मेंबर भी बोल रहे होते हैं अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तभी वो यून की तरफ देख रहा होता है डीमन किंग। तभी वो डीमन किंग अपनी पिछली जगह से फिर से टेलीपोर्ट होता है, मतलब इतनी स्पीड से मूव करता है कि वहां पे ब्लड दिखाई देता है और बिल्कुल यून के सामने खड़े हो जाता है। यून उसकी तरफ अटैक करने लगी होती है अपने पेपर जैसे मूव से। यून उसकी तरफ अटैक करने लगी होती है अपनी की से, बट जो डीमन किंग होता है वो हंसते हुए आगे आ जाता है और बोलता है कि अब तुम मर जाओगी, और जो उसका पंजा होता है वो बिल्कुल यून के मुंह के सामने आ जाता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 19 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।